बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मुमताज़ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया गया है मुमताज़ हॉस्पिटल का। सबसे पहले हमें बताया गया है ओपनिंग बैलेंस कैश 500 एसेट है, बैंक 8000 एसेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बिजनेस का एसेट्स होती हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 1,80,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद रिसीट्स हैं, सब्सक्रिप्शंस, रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिसीट्स, डोनेशन फॉर चैरिटी फंड। जब कभी चैरिटी फंड का डोनेशन के साथ जिक्र होगा तो इट मीन्स दैट कि ये कैपिटल रिसीट है। अगर सिर्फ डोनेशन हो तो फिर ये रेवेन्यू रिसीट होगी, लेकिन डोनेशन फॉर चैरिटी फंड होगा तो फिर ये कैपिटल रिसीट होगी, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर यानी कैपिटल में ऐड होगी। मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है। जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसके बाद पेमेंट्स, फर्नीचर परचेस्ड, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सैलरीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होगा। इंस्ट्रूमेंट्स परचेज, हॉस्पिटल के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो परचेज किए गए, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो हमारे पास वो एक टाइम ही परचेज किए जाते हैं, जिनको 4, 5, 10 साल यूज़ किया जाता है। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। डाइट एक्सपेंसेस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होंगे। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें बताए गए हैं, बैंक 18,000, कैश 700 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1,80,000। ईयर का स्टार्ट भी हमें बताया गया, ईयर का क्लोजिंग भी हमें बताया गया, कैपिटल का हमें नहीं बताया गया। सो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है 2005 की। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। You are asked to prepare the income and expenditure account for the year and the balance sheet as on 31st December 2005. Other assets on 1st January 2005 were furniture rupees 2000. 1st January 2005 को फर्नीचर की अमाउंट थी 2000, लैंड 50,000, बिल्डिंग 1,50,000, इंस्ट्रूमेंट्स रुपीज़ 3,500। ये जितने भी एसेट्स हमें दिए गए हैं ये 1 जनवरी 2005 को जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेस वैल्यू इज़ रुपीज़ 2 लाख, जिसकी कॉस्ट मतलब जो परचेज़ की गई 1,80,000। सो हमने इसकी फेस वैल्यू को नहीं देखना, हमने उस कॉस्ट को देखना है जितने पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ की गई। इसके बाद द सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड रुपीज़ 10,000, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है उसमें इंक्लूड है 10,000 फॉर द ईयर 2004 का। मीन्स दैट कि 10,000 2004 में रिसीव करने थे लेकिन रिसीव नहीं किए। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने 10,000 को एज ए रिसीवेबल एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है सब्सक्रिप्शन का, और बट रुपीज़ 7,000 इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 2005, और जो 7,000 है ये 2005 का आउटस्टैंडिंग है, मींस रिसीव करने हैं। अब जो सब्सक्रिप्शन हमें दी गई है यहाँ पर 25,000, इसमें 10,000 प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। सो इसकी एक ट्रीटमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में होगी, और दूसरा ये सब्सक्रिप्शन में से माइनस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है और हमने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करना है। सो ये 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएंगे। और करंट ईयर की जो 7,000 है रिसीव करनी है, अभी तक रिसीव नहीं की, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देने हैं। और दूसरा इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे होगी क्योंकि ये रिसीवेबल भी है। क्लियर। इसके बाद सैलरीज पेड इंक्लूड ₹1,000 फॉर 2004, 1,000 2004 में पे करनी थी लेकिन पे नहीं की। सो 2004 के एंड में ये 1,000 लाइबिलिटी थी। ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर 1,000 हमने रिकॉर्ड करना है। एक ट्रीटमेंट इसकी बैलेंस शीट में होगी और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे होगी, जो सैलरीज में से लेस हो जाएगी क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है। एंड 1,500 इज पेएबल फॉर 2005 और ये 1,500 2005 के एंड में पेएबल है, लाइबिलिटी है। सो इसकी भी दो जगह ट्रीटमेंट होगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरीज में ऐड हो जाएगा। जो सैलरीज हमें दी गई हैं 23,000, इसमें से 1,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस करने हैं और 1,500 करंट ईयर के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इंटरेस्ट रिसीव इंक्लूड ₹2,000, जो इंटरेस्ट रिसीव किया है 9,000, इसमें 2,000 इंक्लूड है 2004 का। सो इस 2,000 को हमने 2004 में रिसीव करना था, लेकिन 1 जनवरी 2005 तक हमने इसे रिसीव नहीं किया। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एज ए रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा 2,000 और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट में से माइनस होगा 2,000 क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। 2005 में हमें मिली ज़रूर है लेकिन ये हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगी। बट ₹2,300 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 और इंटरेस्ट की अमाउंट 2,300 आउटस्टैंडिंग है 2005 के लिए, मींस कि 2005 के एंड में जब देखा तो 2,300 रिसीवेबल थे। दो जगह ट्रीटमेंट होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगी क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, चाहे रिसीव ना की हो लेकिन करंट ईयर की इनकम ज़रूर है। और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी क्योंकि 2005 में 2,300 रिसीव करने थे लेकिन अभी रिसीव नहीं किए। सो ये रिसीवेबल है, बिजनेस का एसेट है, इसलिए एसेट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर वे से देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, मुमताज़ हॉस्पिटल बैलेंस शीट फॉर द ईयर जनवरी 1, 2005। ठीक है, जो हमें ओपनिंग बैलेंसेस बताए गए हैं, कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश, बैंक एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तीनों को एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया। इसके बाद फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, तो ये हमारे पास ये रही 1 जनवरी 2005 फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें देखें, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स ओपनिंग एसेट्स हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो सब्सक्रिप्शन 2004 में रिसीव करनी थी, इंटरेस्ट 2,000 रिसीव करना था तो रिसीवेबल 2,000 से किया, और 10,000 सब्सक्रिप्शन 2004 में रिसीव करनी थी लेकिन 1 जनवरी 2005 तक रिसीव नहीं की। सो इसको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में एज ए रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। एंड लाइबिलिटी साइड पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 2004 की, जो 1 जनवरी 2005 तक पे नहीं की। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी हमने इनको रिकॉर्ड किया 1,000। ठीक है, एसेट साइड को ऐड किया, लाइबिलिटी तो आंसर है हमारे पास 4,06,000। 4,06,000 में से 1,000 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 4,05,000, जो बिजनेस का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड है। ठीक है, कैपिटल फंड हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 25,000, सब्सक्रिप्शन 25,000, इसमें से मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने माइनस करनी है
और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने ऐड करनी है। अब देखें, प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है 10,000 एंड करंट ईयर की है 7,000। तो यहाँ पर 10,000 माइनस किया, 7,000 ऐड किया 25,000 में से, तो आंसर आया हमारे पास 22,000। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट 9,000 और इसकी भी हमारे पास एडजस्टमेंट है प्रीवियस ईयर की। ये इंटरेस्ट रिसीव इंक्लूड 2004 प्रीवियस ईयर का 2000 है, तो सो हमने इसको 9,000 में से माइनस कर देना है और करंट ईयर का 2,300 आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर देना है। 9,000 माइनस 2,000 7,000। ठीक है, और इसमें प्लस कर देना है 2,300, तो आंसर आया 9,300। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास मिसलेनियस इनकम साइड पे 300, तो ये हमारे यहाँ पर मिसलेनियस इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंस साइड पे देखते हैं। फर्नीचर परचेज एसेट नहीं आएगा। सैलरीज 23,000 यहाँ पे रिकॉर्ड की। प्रीवियस ईयर की सैलरी माइनस कर देनी है आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर की हमने इसमें ऐड कर देनी है। सैलरीज यहाँ पे ये रही, आउटस्टैंडिंग फॉर 2000, सैलरीज पेड इंक्लूड 1,000 फॉर 2004, प्रीवियस ईयर की 1,000 और करंट ईयर की 1,500 इज पेएबल फॉर 2005। सो 1,000 प्रीवियस ईयर का लेस किया, करंट ईयर का 1,500 हमने इसमें ऐड किया। 23,000 माइनस 1,000 प्लस 1,500, आंसर आया 23,500। इसके बाद डाइट एक्सपेंसेस, सर्जरी, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब इनकम साइड को हमने ऐड किया क्योंकि इनकम साइड बड़ी है हमारे पास। आंसर आया 31,600। 31,600 में से डेबिट साइड हमने माइनस की, तो टोटल आंसर आया 3,600 जो हमारा सरप्लस है। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग बैलेंस शीट की। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लायबिलिटी साइड पर देखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कौन सा रिकॉर्ड होगा जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त फाइंड आउट किया था, 4,500। इसमें हमने ऐड करना है सरप्लस 3,600 हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं डोनेशन फॉर चैरिटी फंड 4,000। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जब डोनेशन के साथ चैरिटी फंड होगा तो ये कैपिटल रिसीट है, कैपिटल का हिस्सा है। सो 4,000 हमने इसमें ऐड किया, तो टोटल हमारे पास आंसर आया 4,12,600 कैपिटल हुआ। और लाइबिलिटी हमने ऐड कर देनी है सैलरीज की, जो यहाँ पर सैलरीज पेड इंक्लूड 1,000 फॉर 2004 की लाइबिलिटी थी। सॉरी, हमने यहाँ पर 2005 का देखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। सो बट ₹1,500 इज पेएबल फॉर 2005 की जो लाइबिलिटी है सैलरी की वो रिकॉर्ड करनी है 1,500। क्लियर। इसके बाद एसेट साइड, ये हमारे पास ओपनिंग थे, रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब यहाँ पर हमने देखना है फर्नीचर परचेज 100, एक ये, और दूसरा हमें ओपनिंग फर्नीचर की अमाउंट बताई गई थी 2,000। दोनों को ऐड करके हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है 2,100। ठीक है। इसके बाद कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीनों हमारे एसेट्स हैं, क्लोजिंग एसेट्स, तो तीनों को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बैंक, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर हमें ओपनिंग एसेट्स बताए गए थे ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये नहीं बताया गया कि इनको सेल किया गया है या कोई इनका कोई लॉस वगैरह किसी रीज़न की वजह से, तो इट मीन्स दैट कि ये स्टिल बिजनेस के पास मौजूद हैं। सो इनको भी हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। लैंड 50,000, बिल्डिंग 1,50,000, इंस्ट्रूमेंट्स 3,500, इंस्ट्रूमेंट्स की हमने एडजस्टमेंट करनी है 3,500, और इंस्ट्रूमेंट परचेज भी किए थे 500 के।
3,500 ओपनिंग एंड 500 परचेज किए, तो टोटल अमाउंट आई हमारे पास 4,000। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री हमारे पास सब्सक्रिप्शन की होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000 इज़ फॉर 2005। तो सब्सक्रिप्शन 2005 की रिसीवेबल है, एसेट है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट भी है, 2,300 इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 2004। इंटरेस्ट भी 2005 में रिसीव करना था लेकिन रिसीव नहीं किया, तो ये भी रिसीवेबल है, एसेट है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,300, यहाँ पर मैंने 2,000 गलती से लिख दिया, 2,300। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमारे पास 2,300 है। अब जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे उनको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। एसेट साइड को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4,14,100, और लायबिलिटीज़ को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर है 4,14,100। तो हमारे पास यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।